Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. बेसिकली हमने कल इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे. टोटल 3 क्वेश्चन हैं और कोई बहुत बड़े नहीं है, बहुत ईजी है. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग एंड हाउ हैज़ इट बीन यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक म्यूटेशंस एंड डिसीजेस. यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग लिखा हुआ है. अगर क्वेश्चन आ जाए जीन सीक्वेंसिंग तो वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसमें पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. पैकेट किस चीज़ का होता है? इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, वो होता है डीएनए. एंड जीन किससे बनी हुई होती है? जीन डीएनए प्रोटीन से बनी हुई होती है. तो यहाँ पे अगर डीएनए सीक्वेंसिंग करके आ जाए आपका क्वेश्चन, या अगर जीन सीक्वेंसिंग करके आ जाए तो टोटली फाइन, ये दोनों ही सेम है. ये डीएनए सीक्वेंसिंग क्यों यूज होती है? देखें, डीएनए सीक्वेंसिंग एक मेथड है जो यूज होता है टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड. तो देखें डीएनए सीक्वेंस क्यों यूज होता है. ये एक मेथड है जो यूज होता है टू डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. न्यूक्लियोटाइड 4 तरीके के होते हैं जिससे डीएनए बना हुआ होता है. कौन कौन से? एक होता है एडेनाइन, एक होता है गुआनाइन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमाइन. तो ये 4 है न्यूक्लियोटाइड जिनका सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग मेथड यूज करते हैं. ये 2 तरीके के होते हैं, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है? देखिए, हम पे पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. जो प्रोटीन का सीक्वेंस है ना, जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो आपको पूरे प्रोसेस से डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप डीएनए से मालूम कर लें कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, उसमें जीन का सीक्वेंस क्या है, तो हमारे पास ये मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बहुत इजी हम इसको इसी की वजह से हम लोकेशन भी मालूम कर सकते हैं. जो आपने पैलिंड्रोमिक साइट के बारे में पढ़ा होगा, हमने जब इसके शॉर्ट क्वेश्चन किए थे तब हमने पढ़ा था कि पैलिंड्रोमिक साइट होती है या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने कहा था कि वो दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, रिवर्स उनकी साइड्स होती हैं. तो वो भी हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं. ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का. पूरा डीएनए सीक्वेंस आप मालूम कर लें मैमल्स का, मंकी का, तो सबका डीएनए सीक्वेंस मालूम करके हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डीएनए सेम है सम स्पीशीज़ में, एंड देन फिर उसमें कितना ज़्यादा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. सो दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पे बताया है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाउ हैज़ इट बीन यूज टू स्टडी जेनेटिक म्यूटेशंस एंड डिजीजेस. इसी से हमें डिजीज़ के बारे में पता चलता है. सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो भी पैदा होने से पहले ही पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस. 2 मेथड होते हैं, मैक्सम गिलबर्ट मेथड है एक, और एक और मेथड है सिंगर क्वेसन मेथड. और ये जो सिंगर क्वेसन मेथड है ना, ये ज़्यादा अच्छा है. जो फ्रेडरिक सिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड दिया था, डेवलप किया था 1970s में. सो दैट्स वाई ये डीएनए सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग मेथड यूज होता है. ये बहुत इजी है, ये आप देख सकते हैं. और इंशाल्लाह जब हम इसमें डिटेल में लेक्चर्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप बस उसको सीक्वेंस को देखना शुरू करके, इसमें फेजेस होते हैं, इसमें स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ये होता है कि जीन को कट करना शुरू करते हैं इनटू स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स, एंड देन फिर हर फ्रेगमेंट को इंडिविजुअली सीक्वेंस करते हैं, देन पढ़ रहे होते हैं. तो उसकी वजह से ये कलेक्ट होता है डेटा बैंक में, देन फिर ये लॉन्ग सीक्वेंसेस के बारे में पता करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए एनालिसिस इन फॉरेंसिक साइंस एंड पैटर्निटी टेस्टिंग एंड व्हाट आर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन फील्ड. इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ना है. ये मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एनालिसिस दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल, डाइजेशन एंड सैंपल ऑफ आरएफएलपीएस. सो ये कुछ सेगमेंट्स हैं इसके. डीएनए एनालिसिस, हमें पता है डीएनए को एनालाइज करना ये हमारे लिए ज़रूरी है. डीएनए एनालाइज क्यों ज़रूरी होता है? ये डीएनए एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी हेरिटेबल हेल्थ डिसऑर्डर है, सो उसको जो डिटरमाइन करने के लिए प्रोसेस यूज होता है वो होता है डीएनए एनालिसिस. मैकेनिज्म दिए हुए डीएनए एनालिसिस के पास कुछ टाइप्स भी होती हैं. नंबर ऑफ टेक्निक्स आर यूज फॉर एनालिसिस. इसमें आपको आरएफएलपीएस मिल जाएगा, इज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड ऑफ डीएनए एनालिसिस. और कुछ स्टेप्स हैं जो यूज होते हैं टू मेक अ डीएनए फिंगरप्रिंट्स बाय यूजिंग द मेथड. ऑफ कोर्स इसी की वजह से हर इंसान की डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, ये वेरिएबिलिटी जो होती है ना, हर पर्सन टू पर्सन की वेरी करती है.
किसकी वजह से? फिंगरप्रिंट्स की वजह से। ये ऐसा नहीं है कि मेरी फिंगरप्रिंट्स हैं तो ये आपकी भी ऐसी ही होंगी, हर इंसान की वेरी करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, हम ये कहते हैं कि 30% DNA नॉन फंक्शनल होता है, उससे प्रोटीन नहीं बनती, कोड नहीं होती, सो दैट्स वाई उसी की वजह से वेरिएबिलिटी होती है। वो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। सो ये आपने लिखना है और आई गेस थोड़ा लॉन्ग भी हो रहा है बट इतना लॉन्ग होगा। थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, अभी आप देख लीजिएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बस DNA सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बस ये थोड़ा सा 3 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट जेनोमिक मैप। देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जेनोमिक मैप्स एंड एक्सप्लेन हाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड टू स्टडी जीन्स एंड डिजीजेज। क्रिएटिंग जेनोमिक मैप का ये मतलब है कि एनालाइज करना। सो यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है या तो क्रिएटिंग जेनोमिक मैप या फिर हेडिंग डालनी है जीनोम एनालिसिस की, एंड देन 2 से स्टार्ट करके जीनोमिक्स तक लिख देना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्रिएटिंग जीनोम एनालिसिस, जीनोमिक मैप। देन जीनोमिक मैप करके लिखना है यहाँ से क्रोमोसोम्स तक। एक हेडिंग डलेगी टाइप्स की, टाइप्स में 2 टाइप्स होती हैं, टाइप नंबर 1 है जेनेटिक मैप्स और टाइप नंबर 2 है फिजिकल मैप। जेनेटिक मैप की हेडिंग डाल के आप लिखेंगे इट शोज द सीक्वेंस ऑफ जीन क्रोमोसोम्स। दूसरी हेडिंग डालेंगे फिजिकल मैप की एंड देन लिखेंगे इट शोज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी बतानी है कि वो कैसे यूज होती है टू स्टडी जीन्स एंड डिजीजेस। तो HGP एक होता है हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो यूज होता है टू स्टडी अबाउट द जीन्स एंड द डिजीजेस। हेडिंग डालनी है द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखवानी है। जीनोम तक लिखने के बाद बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आ जाए। ये बेनिफिट्स में देख सकते हैं कि आप कितना छोटा क्वेश्चन है, लॉन्ग करना है और 7 to 8 मार्क्स का होता है, दैट्स वाई हम अपने शॉर्ट नहीं करवा रही हूँ, ये पूरा करेंगे आप लोग रीड दीज कंडीशंस तक। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देख लें, पूरा लिखना है क्योंकि असल में ये लॉन्ग है और 7 to 8 मार्क्स का होता है, दैट्स वाई मैं इसको शॉर्ट नहीं करवा सकती वरना मार्क्स कट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।